मछली वाला प्रेत। आज सुबह एक मछुआरा मेरे घर आया। बड़ी बहन, मेरा घर नदी के किनारे है। मैं कई दिनों से मछली खाते खाते उब चुका हूँ। मैं मछलियों के बदले कुछ चावल खाना चाहता हूँ। छोटे भैंसे के दादाजी अक्सर मछली पकड़ने जाते रहते हैं, तो घर में बहुत सारी मछलियाँ हैं, आप चावल खा लो। मछली वाले ने कई बार धन्यवाद दिया और बोला, बड़ी बहन मैं तुम्हें ये बात छिपा नहीं सकता, तुम्हारे घर आज जलप्रेत आने वाला है। दरवाजा मत खोलना। जलप्रेत मरी हुई मछलियाँ बेचता है, वह जिंदी मछली कभी पकड़ नहीं सकता। मरी हुई मछली बेचने वाले से बात ना करना। इतना कहकर मछुआरा वहाँ से चला गया। शाम हुई, भैंसे के दादाजी घर आए और दादी ने सारी बात बताई। एक पल के लिए दादा ने अपने होठे से कोड़ लिया, फिर बोले, वो एक धोखेबाज है। एक कटोरी चावल के लिए वो तुम्हें छल रहा था। मैंने अपनी आधी जिंदगी से मछली पकड़ रहा हूँ, मैंने आज तक अभी तक जलप्रेत नहीं देखा। यह कोई धोखेबाज होगा। तभी दरवाजे पे मछली वाले की आवाज़ आई, मछली बेच रहे हैं, मछली ले लो। दरवाजे पे मछली वाले ने कई बार चिल्लाया। मेरे दादा गुस्से होकर बोले, अगर ये मछली वाला नहीं जा रहा है तो मैं उसे मारकर भगा दूंगा। मेरी दादी बोली, मत जाओ, वो एक जलप्रेत है। मेरे दादा ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि एक फटे पुराने कपड़े में एक डंडे से दो बड़ी बड़ी मोटी मोटी ताज़ी मछलियाँ लटकाए हुए था। मछलियों की आंखें लाल थीं। मछली वाले ने बोला, क्या तुम मछली खरीद रहे हो? नहीं, तुम्हारी मछली 3/4 मर चुकी है, यह बेकार है। मुझे तुम्हारी मछली नहीं चाहिए। हमें यह मछली नहीं चाहिए, आप इसे कहीं और जाकर बेचें। मेरी दादी आंगन का दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि मछली वाले ने अपने हाथों से आंगन का दरवाज़ा पकड़ लिया। बोला, मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे मछली के बदले कुछ कच्चे चावल चाहिए। यह एक अच्छा सौदा है। मेरी दादी की आंखें फैल गईं। दादाजी ने कुछ सोचा, फिर बोला, मैं तुम्हें एक कटोरी कच्चा चावल दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा कि इतनी बड़ी मछली तुमने किस नदी से पकड़ी है, और वह तरीका भी तुमको मुझे बताना होगा कि तुमने इतनी बड़ी मछली कैसे पकड़ ली है। ठीक है। और उसने एक शैतानी हंसी हंसी। नदी के किनारे एक ऐसी स्थान है जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। अब तुम मुझे एक कटोरी कच्चा चावल दे दो। दादाजी ने उसको आंगन में बुलाया। यह एक अच्छा सौदा है। ठीक है, तुम आंगन में आ जाओ। जब वह आंगन में आया, मुझे उसके शरीर से सड़ी हुई मछलियों की गंध आ रही थी। मेरी दादी एक कटोरी कच्चा चावल लेकर आई। मैं कल रात तुमसे मिलने आऊँगा और मैं तुम्हें उस स्थान पे ले चलूँगा जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं। मेरे दादा गुस्से से बोले, तुम भाग जाओगे। सुबह में एक मछली वाला आया था और वह तुम्हारे जैसे ही एक कटोरा कच्चा चावल लेकर भाग गया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। एक काम करो, तुम आज रात यहीं रुक जाओ। सुबह होते ही हम उस स्थान पे चलेंगे जहाँ इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं। मछली वाले ने एक तिरछी नज़र डाली और एक कर्कश हंसी हंसी। ठीक है, मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ। तभी आसमान में बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। हम सभी लोग घर के अंदर चले आए। मेरे दादाजी बोले, छोटे भैंसे के साथ आज तुम सो जाओ। मछली वाला हंसते हंसते बोला, ठीक है। मुझे उसके शरीर से सड़ी हुई मछली की गंध आ रही थी। सुबह होते ही हमने आंगन में अजीब नज़ारा देखा। सैकड़ों मरी हुई मछलियाँ बिखरी हुई थी। ये कैसा बकवास है, मुझे तो वो आदमी ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी कहाँ है? मुझे नहीं पता वह कहाँ है। वो शायद भाग गया। मुझे लग रहा है वो मेरा एक कटोरा कच्चा चावल लेकर भाग गया। यह सब धोखेबाज ही हैं। मुझे तो लग रहा है वही जलप्रेत था। ऐसा कुछ भी नहीं है, वह सब धोखेबाज हैं। इतने ही में दूसरे मछली विक्रेता वहाँ पे पहुँचा और वह यह सब देखकर सन्ने रह गया। बड़ी बहन, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी भी मरी हुई मछली बेचने वाले से बात ना करें। मेरी दादी कुछ बोलने ही वाली थी, इससे पहले मेरे दादा फावड़ा उठाकर उसे मारने दौड़े और बोले, तुम सब धोखेबाज हो। कहाँ है वो मछली वाला? मेरा एक कटोरा कच्चा चावल लेकर भाग गया। मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। मछली वाले ने आए भरी और बोला, अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो तुम आज यह काम करके देख लो, तुम उसका चेहरा खुद देख पाओगे। तुम्हें रात होने से पहले एक बैल के आँख के आंसू अपनी आंखों में डालना होगा, फिर तुम उसे खुद देख पाओगे। वह बहुत डरावना दिखता है। तुम झूठ बोल रहे हो। अब तुम मानो या ना मानो, यह तुम्हारी मर्जी। जब तुम्हें यकीन हो जाएगी मैं सच बोल रहा था तो तुम उसके साथ कहीं मत जाना। इतना कहकर मछली वाला वहाँ से चला गया। मेरे दादाजी बोले, सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी दादी बोली, ल्यू के घर एक बैल है, मैं उसके बैल के कुछ आंसू जल्दी से लेके आती हूँ। मेरी दादी आंसू लाने चली गई। झटपट मेरी दादी बैल के आँख के आंसू लेके आई और मेरे दादा के आंखों में डालने लगी। मैंने बोला, मेरे आंखों में भी डाल दीजिए दादी। दादी बोली, छोटे भैंसे तुम अभी छोटे हो। रात के समय हम तीनों खिड़की से दरवाजे की ओर एकटक देख रहे थे। तभी मेरे दादाजी बोले, यह एक फ्रॉड है, मुझे लग रहा है वह भाग गया, वह नहीं आने वाला। मेरी दादी बोली, कुछ देर और इंतजार करते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे भाई, चल रहे हो? आज मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ देखी, अगर जल्दी नहीं चले तो मैं मछलियाँ सारी भाग जाएंगी। दादी ने मछली वाले का चेहरा देखा, वो कोई जलप्रेत नहीं लग रहा है। दादा बोले, हाँ अब जल्दी से जाता हूँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ने हैं। तभी मैंने देखा कि वह उसका चेहरा पूरा सड़ चुका था, वह एक सड़ी लाश थी। मैं जल्दी से दादा को बोला, दादा वह एक जलप्रेत है, आप उसके साथ मत जाओ। दादा बोले, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हारी दादी और मैंने भी देखा है। मैं गुस्से से बोला, नहीं वो एक जलप्रेत है, आप बात क्यों नहीं मानते, एक बार फिर से देखो। जलप्रेत बार बार चिल्लाया जा रहा था। तभी मेरे दादा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और उसके साथ चल दिए। तभी मैं दौड़ के उनको पकड़ने के लिए गया। दादा मत जाओ, वो एक जलप्रेत है। तभी उसकी आंखें काली हो गई। मैं एकदम से डर सा गया। जलप्रेत बोला, चले भाई, आज काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ मैंने देखी है। हाँ ठीक है, चलो। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। तभी मेरी दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोली, छोटे भैंसे तुम मत जाओ, दादा बहुत बड़ी मछली पकड़ के लाएंगे। मैं रोने लगा। दादा जलप्रेत के साथ गए हैं, उन्हें बचाओ। दादी बार बार समझाती रही, तभी मैं नहीं माना। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी ल्यू बाहर से अपने बैल के साथ घर आया।
और बोला, छोटे भैंसे तुम क्यों रो रहे हो? तभी मेरी दादी उसको देख के तंग रह गई, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो दिन में ही घर चले गए थे। नहीं, मैं तो कब से पहाड़ पे ही था, पूरा दिन पहाड़ पे मैं रास्ता भूल गया था, काफ़ी मुश्किल से रास्ता मिला और मैं आज घर आया। मेरी दादी सन्न रह गई। ये क्या तुम बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी मेरी दादी की आंखें चौड़ी हो गईं। लियो, तुम जल्दी से गांव वालों को बुलाओ, तुम्हारे दादा को जल प्रेत अपने साथ ले गया है। लियो एकदम से सन्न रह गया और वो वहाँ से जल्दी जल्दी गांव वालों को बुलाने के लिए निकल गया। मेरी दादी ने जल्दी से अपना मुंह धोया और चली गई। छोटे भैंसे तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से आती हूँ। मैंने रोने लगा, मुझे डर लग रहा है कहीं जल प्रेत वापस ना आ जाए, मुझे भी साथ ले चलो। मेरी दादी मान गई। फिर हम दोनों नदी के किनारे पहुंचे और देखे जो नज़ारा हमने देखा, दादा की आंखें नहीं थी, वो एक जिंदा लाश बन चुके थे। कुछ गाँव वाले नीचे उतरे पानी में, उन्होंने जो कुछ देखा वो देख के वो सन्न रह गए। उनके बगल में एक सड़ी हुई लाश थी। वह वही व्यक्ति था जो मेरे घर मछली बेचने आया था।